अगर किसी विरोधी को परास्त करना है तो उसके इकोनॉमिकल सिस्टम को टारगेट करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे वो खुद ही हार मान लेगा। ऐसा बहुत लंबे समय से चलता हुआ आया है। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि G7 समिट के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया था। यही नहीं, 19 मई से जापान के हिरोशिमा में जब से ये मीटिंग चल रही है, टारगेट पे केवल एक ही देश है और वो है रशिया। रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है कि G7 जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ रेजोल्यूशंस जो है वो पेश किए हैं, उनको पास किया है और रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शन जो है वो लगा दिए हैं, नए सैंक्शन जो है इंपोज कर दिए हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से सैंक्शंस हैं जिसको रशिया के ऊपर इंपोज किया गया है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि उनको इंपोज कर दिया गया है तो इससे यूक्रेन और रशिया के वॉर पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो आज हम लोग इस लेक्चर में जो है वो देखने वाले हैं। चलिए, डेवलपमेंट क्या हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं कि रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड द यूनाइटेड किंगडम, मेनली 3 देश इसके अंदर शामिल हैं। और हम लोग कहें कि हम लोग यहां पर यह लिख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है और यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, और यूके है। ये सभी मिलकर जो है वो अभी क्या कर रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। किस चीज को लेकर? ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। और किस चीज को लेकर? जितने भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी सेक्टर को लेकर, ताकि रशिया जो है वो कहीं पर भी उन गुड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए जिनको वॉर के अंदर यूज किया जाना है। देखिए, तो एक तो यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम इशूड फ्रेश सैंक्शन ऑन रशिया ऑन फ्राइडे। तो रिसेंटली जो है नए सैंक्शन जो है वो लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, ठीक है। अब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो फरवरी 24 फरवरी 2022 के अंदर वो शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक ये कंटिन्यूस चला हुआ आ रहा है। यूक्रेन को सभी देश जो है वो एक्सटर्नली सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी देश सामने आकर सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ज़ेलेंस्की अभी सऊदी अरब गए थे अरब लीग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां पर भी सऊदी अरब को यह कहा कि आप जो है वो हमको एनर्जी सेक्टर में सपोर्ट कीजिए और इसके साथ में हमारे 180 जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करवाइए क्रीमिया से। तो ये प्रस्ताव लेकर जो है अरब लीग के अंदर शामिल हुए थे। जबकि सऊदी अरब जो है वो किसको हेल्प करता है? रशिया को हेल्प करता है। इसके साथ में ईरान को भी याद रखना, ईरान जो है वो ड्रोन सप्लाई कर रहा है रशिया को। ईरान के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन जो हैं वो इसके अंदर पेश हुए हैं। तो चलिए, तो G7 समिट जो है, जो कि अभी जापान के अंदर हो रही है, यानी कि अब तो हो चुकी है। मोदी जो है वो पापुआ न्यू गिनी से अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो रवाना हो चुके हैं। तो अब जो है वो देखना होगा कि कौन कौन से सैंक्शन जो है वो लगाए जाते हैं और इस पर रशिया की इकोनॉमी पर क्या असर होता है। प्रहार बैच जो है वो रिसेंटली अब शुरू हो चुका है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार, आप लोग को 70% प्लस 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस दोनों आप लोग को इसमें मिलते हैं। इसके साथ में ही आपको डाउट सेशंस भी मिलते हैं। आप लोग मेंस के अंदर कैसा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसके लिए पूरा गाइडेंस प्रोग्राम जो है ये प्रहार बैच के द्वारा आप लोगों को समझाया जाएगा। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो रशिया मेजर इंपोर्ट, बेसिकली मैं आप लोगों को 2017 का बताता हूं क्योंकि लेटेस्ट जो है यही अभी तक अवेलेबल है। 2017 के अंदर रशिया जो इंपोर्ट करता था वो सबसे ज्यादा, आप लोग इस वैल्यू को छोड़ दीजिए 41%, क्योंकि अदर कंट्रीज से है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो चाइना जो है उससे ये इंपोर्ट करता है 21.1%। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना जो है वो तो रशिया का कभी भी विरोध करेगा नहीं। और दूसरी ओर इनकी जो जितना भी प्रणाली है, जिसको सिस्टम हम लोग कहते हैं, दोनों का लगभग एक ही है, दोनों का बेस एक ही है। उसके बाद में फिर आप लोग देख सकते हैं कि जर्मनी जो है वो दूसरे नंबर पर आता है 10.7। अगर जर्मनी यहां पर सैंक्शंस को बढ़ा देता है तो फिर किसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है? रशिया के लिए। यूएस देखिए 5.5%, रशिया यूएस जो है उससे भी इंपोर्ट किया जाता है। अब यहां पर सैंक्शंस लग जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो रशियन इकोनॉमी है सीधे तौर पर इसी को हिट किया जाएगा। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं फिर फ्रांस है, जापान है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन। अब यूक्रेन का तो खत्म ही हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेनली जो कंट्रीज हैं यहां से, जैसे बेलारूस है, इटली है, तो ये जो कंट्रीज हैं यहां से रशिया जो है वो इंपोर्ट करता था। इंपोर्ट के सोर्सेज हैं
जब ये सैंक्शंस लग जाएंगे तो रशिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती है। रशिया के कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है वो भी इंपोर्ट करता है, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज है वहां से। पॉर्क एंड पिग फैट जो है वो भी इंपोर्ट करता है, इसके साथ में पिग ऑफाइल जो है ये भी इंपोर्ट करता है। फिर चीज है, ठीक है, ये सब फूड प्रोडक्ट्स है इसको इंपोर्ट करता है। मिल्क है, योगर्ट है, बटर है, एग्स है, बीफ है, चिकन है, ठीक है, फिश है, पॉर्क है, मीट वगैरह, फिश वगैरह, ये सब जो है वो इंपोर्ट करता है। मतलब फूड ग्रेन्स को लेकर भी रशिया जो है वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब नए सैंक्शन जो है इंपोज किए गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज है वो क्या क्या एक्सपोर्ट करती हैं, वो करती हैं लगभग 50%, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का है। 50% जो है वो मशीनरी और ट्रांसपोर्ट, ये इनका एक्सपोर्ट है। क्योंकि अगर ये जो है वो सैंक्शंस लग जाएंगे और इनमें से बहुत सारे जो गुड्स हैं उसका इंपोर्टर कौन है, रशिया है, तो फिर रशिया के ऊपर जो है वो कई सारा इकोनॉमिकल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, अब 22% जो है एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन, और यहां पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो ये भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो रशिया का एक्सपोर्ट और यूरोपियन यूनियन का एक्सपोर्ट देखिए आप लोग। 16% जो है केमिकल प्रोडक्ट्स, 1% रॉ मटेरियल और 11% अदर है। अब देखिए रशिया का एक्सपोर्ट देख लीजिए, जहां से वो अपनी इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट करता है। अब देखिए ऑयल एंड गैस 76%, जैसे आप लोग को पता है कि ऑयल जो है, ऑयल गैस अभी रिसेंटली इंडिया ने जो है वहां से ऑयल जो है इसको इंपोर्ट किया था। फिर देखिए 6% है मैन्युफैक्चर गुड्स है, 3% है केमिकल प्रोडक्ट्स, 2% है रॉ मटेरियल, फिर मशीनरी, ट्रांसपोर्ट। मतलब यहां पर देखिए कि रशिया की इकोनॉमी बेसिकली ऑयल एंड गैस पे जो है वो डिपेंड करती है। और बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने रशिया से अब ट्रेड करना बंद कर दिया है। आप लोग को यह भी पता होगा कि यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उसने ये भी अनाउंस किया था कि 1 जून तक यूएस जो है वो दिवालिया हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर इंबैलेंस की कंडीशंस रही है यूएस को लेकर, उसमें 1 जून तक वो क्या हो सकता है, दिवालिया घोषित हो सकता है। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उसने रिसेंटली सैंक्शंस जो हैं वो लगा दिए हैं, इंपोज कर दिया है। 22 पीपल्स हैं और 140 जो है वो एंटिटीज है विथ टच पॉइंट इन ओवर 20 कंट्रीज ऑफ जुरिडिक्शन। मतलब वो 20 देशों के साथ में जो है लगभग 20 देश इसके अंदर आ रहे हैं इस दायरे में, जिसमें से 22 लोग हैं और 104 एंटिटीज है। कोई कंपनी वगैरह हो सकती हैं, कुछ भी जो है वो इसके अंदर हो सकता है। तो रशिया के ऊपर जो है, और ये जो एक्शन लिया गया है टू प्रिवेंट रशिया एविजन ऑफ सैंक्शंस टू अटेम्प्ट टू एक्वायर गुड्स नीडेड बाय द मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। देखिए सबसे पहली बात है कि जिन भी चीजों का इस्तेमाल वो यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, चाहे वो वेपन्स को लेकर है, चाहे मशीनरी को लेकर है, सीधे तौर पर उसको हिट किया जा रहा है। क्योंकि ये जो वॉर चल रहा है ना, इसमें सीधे तौर पर दूसरे देश जो है यूरोपियन यूनियन के या फिर यूएस है, कनाडा है, ये सीधे तौर पर तो अब इसमें सामने आ नहीं सकते, ये आना नहीं चाहते हैं। वो इनडायरेक्टली जो है वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, वहां पर जो है यूक्रेन के अंदर वेपन्स की सप्लाई कर रहे हैं। अब ये आप लोग देख लीजिए कि जितना भी मिलिट्री है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इस पर क्या कर रहे हैं, वो सैंक्शंस लगा रहे हैं ताकि रशिया जो है वो हथियारों का इस्तेमाल कम से कम कर पाए, प्रोडक्शन कम से कम कर पाए, वहां पर एनर्जी जो है इसको कट किया गया है। तो बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं, किसके ऊपर किए गए हैं, रशिया के ऊपर। ठीक है, चलिए, इंक्लूडिंग टारगेटिंग लिंचेस्टाइन बेस्ड रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं इंटेलिजेंस के, उनको भी क्या किया गया है, वहां से कम कर दिया गया है, रोक दिया गया है। फिर देखिए 3 कंट्रीज हैं मेनली, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, इनके ऊपर भी कुछ सैंक्शन जो है वो इंपोज किए गए हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है, कंपेयर टू रशिया बहुत कम है। तो जैसे हम लोग कहें कि द ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ रशिया, यूएस, तो यूएस के अंदर जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है उसकी देखरेख करता है कि कितना जो है वो पैसा आया है, गया है। जैसे आपकी फैमिली के अंदर आपकी मदर होंगी या फादर होंगे जो कि इस चीज को देखते हैं। जब फादर कह रहे थे कि यार खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, रोको इनको, तो वैसे ही ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो यूएस का है, वो क्या करता है, इस चीज को देखता है कि यार कहां से हमको इंपोर्ट करना है ज्यादा, कहां से कम कर रहा है इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एडवांस मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो है इंक्लूडेड बाय द इंपोजिंग सैंक्शन ऑन कंपनीज इन फिनलैंड, एस्टोनिया, पोलैंड। इन देशों के अंदर जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी जो है सैंक्शंस लगाए गए हैं।
यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सैंक्शंस आप लोग देख सकते हैं कि द स्टेट डिपार्टमेंट आल्सो टारगेटेड ऑलमोस्ट 200 इंडिविजुअल्स, मतलब 200 ऐसे एंटिटीज हैं जिसके ऊपर ये इंपोज जो है वो लगाए गए हैं। ठीक है, ये एंटिटीज, वेसल्स, एयरक्राफ्ट एंड इंपोज सैंक्शंस ऑन पॉलियस एंड द रशियन बिजनेस ऑफ इट्स पीर पॉलीमेटल्स। ठीक है, तो ये जो है जैसे गोल्ड प्रोड्यूसर इन रशिया, इनके ऊपर जो है वो क्या लगाए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए यहां पर देखिए आप लोग, ईरानियन शिपिंग कंपनी जो है इनके ऊपर क्या लगाए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं। दो कंपनीज ऐसी हैं, रशिया और ईरान जो है वो बेसिकली, ईरान जो है वो ड्रोन सप्लाई कर रहा है रशिया के अंदर, तो क्यों ना दुश्मन का साथ देने वाले जो देश हैं उनके ऊपर भी क्या लगा दिया जाए, सैंक्शंस लगा दिए जाए। तो सीधे तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यूक्रेन को समर्थन देने के लिए ही बेसिकली ये सैंक्शन जो है लगाए गए हैं ताकि इसको रोका जा सके। हम लोग बात करेंगे, देखिए रशिया, द न्यू कर्ब्स ऑन रशिया टारगेटेड आइटम दैट कैन बी यूज्ड टू हेल्प रशियन मिलिट्री, मतलब जो भी रशियन मिलिट्री को हेल्प करते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आइटम यूज इन डेली लाइफ लाइक क्लोथ्स, यानी कि रशियन मिलिट्री जो है वो डेली क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ ड्रायर जो है उनका यूज करती है, स्नो पॉल्स जो है उनका यूज करती है, मिल्किंग मशीन जो है उनका यूज करती है। तो बेसिकली अगर हमने इनकी सप्लाई जो है उसको रोक दिया तो यहां पर जो मिलिट्री है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए युद्ध लड़ने के लिए सामान भी चाहिए होता है, यूं ही नहीं बस हम लोग जोश जोश में जो है वो युद्ध लड़ने के लिए उतर जाते हैं। देखते हैं कि हमारे पास में असला बारूद के साथ साथ में कितने दिन तक जो है हम लोग वहां पर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो है स्पेस में जा रहे हैं, और स्पेस में जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग स्पेस क्राफ्ट लेकर उड़ जाएं, पता लगा कि खाना तो लेके नहीं आए हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इसमें जो है 69 रशियन एंटिटीज जो है जिनको टारगेट किया गया है, 1 फ्रॉम आर्मेनिया एंड 1 फ्रॉम किर्गिस्तान, इनको भी जो है वो टारगेट किया गया है। एक है, एक तो है कहां से, आर्मेनिया से, और एक है किर्गिस्तान से। 69 जो है वो रशियन एंटिटीज हैं। अच्छा यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे एयरक्राफ्ट रिपेयर, पार्ट्स प्रोडक्शन प्लांट्स, गन पाउडर, ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, शिपयार्ड्स, ये सब जो है इनको क्या किया गया है, टारगेट किया गया है, ताकि रशिया का जो मिलिट्री सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्या चले जाए, डाउन चले जाए। सबसे बड़ी बात, ऋषि सुनाक जो है यूनाइटेड किंगडम, ऋषि सुनाक उन्होंने रिसेंटली ये भी अनाउंस किया था कि हम लोग रशिया के अंदर जितना भी डायमंड सप्लाई कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, पूरी तरीके से बंद कर देंगे। इसके साथ में डायमंड के साथ में कॉपर है, एल्यूमिनियम है, निकल है, ये भी जो है इसको क्या कर देंगे कि ब्रिटेन पब्लिश्ड प्लान टू बैन इंपोर्ट्स ऑफ रशिया। तो बेसिकली क्या करने चाह रहे हैं कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो उनका प्रोडक्शन सेक्टर है, उसको भी क्या करना चाह रहे हैं, बैन करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली यूके, यूरोपियन यूनियन, यूएस, कनाडा, G7 समिट, ये G7 कंट्रीज, ये सभी जो है वो रशिया के ऊपर क्या कर रहे हैं, सैंक्शंस इंपोज कर रहे हैं। कुछ एक ही देश बच जाते हैं रशिया के साथ में, जैसे मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको बताया था कि कौन किस किस के साथ में है, तो रशिया के साथ में मेनली जो है वो चाइना ही खड़ा है, सबसे बड़ा देश चाइना ही खड़ा है। इसके अलावा कोई भी देश जो है वो रशिया के साथ में अभी खड़ा नहीं है। ठीक है, तो ब्रिटेन ने जो है वो 86 इंडिविजुअल्स और एंटिटीज जो है उन पर क्या किए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं। तो आई थिंक आप लोग जो है इस लेक्चर को समझ चुके होंगे कि रशिया को जो है वो सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है इसके अंदर। चलिए, प्रहार बैच जो है वो आप लोगों के लिए लाया गया है, जिसमें आप लोग यूपीएससी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए डाउट सेशन जो है वो हमेशा लाइव रहता है, ताकि आप लोग जो है कोई भी अपना डाउट पूछ सके। स्ट्रेटेजी जो है वो आप लोग को लाइव सेशन के अंदर अवेलेबल करवाई जाती है। आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोग को 70% फ्लैट और 25% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।